नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइव वर्ड में। और हम आज आपको जानकारी देंगे शिक्षाकर्मी संविलियन के संबंध में, जिसमें कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। निम्न पद से उच्च पद में जाने वाले जो शिक्षक हैं उनके वरिष्ठता के संबंध में। तो इससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम नई नई जानकारियाँ आपको देते रहते हैं जो हमारे पास आती हैं। तो जो अब तक की जानकारी हमारे पास आई है उसके आधार पर कुछ सूचनाएं चल रही हैं कि निम्न पद से उच्च पद वाले पदों में जो गिनती होगी वरिष्ठता की, उसमें जो वरिष्ठता है उसे उस पद से माना जाएगा जो उच्च पद वे अभी हैं उस पर। लेकिन इस संबंध में कोई लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही ये जानकारी मिलने के बाद हमारे शिक्षक साथियों में थोड़ा सा परेशानी का भाव और चिंता व्याप्त हो गई है कि अब क्या होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब संविलियन की घोषणा की गई थी उस समय यह बताया गया था, जो पहला आदेश निकला था उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि निम्न पद से उच्च पद में जाने पर क्या होगा। तो जो लिखित सूचना है वो सिर्फ अभी तक ये है कि 8 वर्ष होने पर संविलियन होगा। और साथ ही जो आंकड़े दिए गए थे, जो 1,03,000 शिक्षक कर्मी साथियों का संविलियन होने वाला है पहले चरण में। तो यदि निम्न पद से उच्च पद जाने वाले, अर्थात मान लीजिए 3 के कोई शिक्षाकर्मी साथी हैं और वे वर्ग 2 में जाते हैं या 1 में जाते हैं या समान पद में भी जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो शिक्षाकर्मियों की गिनती है वो बदलती है। और साथ ही प्रमोशन प्राप्त करते हैं जो लंबे समय से 3 में या 2 में जो हैं वो 2 में या 1 में जब आते हैं, तो जब इन शिक्षाकर्मियों की संख्या की गणना की जाएगी तो 1,03,000 का जो आंकड़ा है वह इनको छोड़ने पर पूर्ण नहीं होता, जो कि निम्न पद से उच्च पद पर गए हैं या समान पदों पर गए हैं। तो जब इनके कुल वरिष्ठता की गणना की जाएगी 8 साल, तो अभी लिखित में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। तो शिक्षाकर्मी साथियों से अनुरोध है कि वे इंतजार करें। जब तक लिखित में कुछ नहीं आएगा तब तक वे इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। यदि लिखित में कुछ आता है तब परेशानी होगी, लेकिन यदि इस प्रकार का जो आदेश है नहीं आया है तब तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक जो लिखित आदेश आया है उसके आधार पर जो 8 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हों, तो उनका संविलियन होगा। लेकिन यदि लिखित में नया कोई आदेश आता है कि इनको नहीं किया जाएगा या एनओसी की आवश्यकता है, जैसे जो प्रकरण पदोन्नति वाले हैं उसमें एनओसी नहीं मिलता, उसमें सीधे प्रमोशन किया जाता है जिला पंचायत या जनपद पंचायत के पूरे कार्यप्रणाली के द्वारा। तो इसका अभी कोई लिखित में अभी तक नहीं आया है कि निम्न से उच्च पद में जाने पर गणना होगा या नहीं होगा। न तो ये आया है कि होगा, न तो ये आया है कि नहीं होगा। सिर्फ जो सर्कुलर आया था पहले उसमें ये लिखा था कि 8 वर्ष पूर्ण होने पर संविलियन होगा। तो जैसे इस संबंध में कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है तो हम आपको सूचित करेंगे अपने चैनल पे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही हमसे जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन लिंक पर क्लिक करिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमें जैसे ही कोई जानकारी मिलती है, कोई नई सूचना मिलती है, उसे हम अपने चैनल पर डालेंगे। लाइव वर्ड में आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।